हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव, आपका दोस्त, आपका भाई। और मैं आज बताने वाला हूं एक आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग एमफार्म काउंसलिंग ऑफ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जीजू का काउंसलिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले बताते चलूँ कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जीजू के एमफार्म काउंसलिंग में जाने के लिए। तो पहला बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 60% जीपैट स्कोर और 40% सीयूटी स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। तो जो बच्चे जीपैट का एग्ज़ाम दिए हैं, जो बच्चे सीयूटी का एग्ज़ाम दिए हैं, यानी एक स्टूडेंट दोनों एग्ज़ाम में बैठा हो, दोनों एग्ज़ाम में अपीयर हो, वो एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। दूसरी बात ये कि वो जीजू के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो, यानी जब उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहा था तो उस टाइम वो रजिस्टर्ड किया हो खुद के जीजूबी के पोर्टल पे। तो दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से सुनना है कि जो बच्चे अपीयर हुए हैं जीपैट में, जो बच्चे अपीयर हुए हैं सीयूटी में, वहीं जा सकते हैं। दूसरी बात कि आपको कल सुबह यानी 12 जुलाई को सुबह 10 बजे वहाँ रिपोर्ट करना है। आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहला, आप सीयूटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो लेके जाना है आपको। सीयूटी का स्कोर कार्ड लेके जाना है, जीपैट का स्कोर कार्ड या फिर मार्क्स बताना है। तीसरा, आपको 10th का मार्कशीट, फिर उसके बाद 12th का मार्कशीट, फिर उसके बाद बी फार्म के सारे सेमेस्टर, ये ध्यान रखना बी फार्म के सारे सेमेस्टर्स के मार्कशीट्स को लेके जाना है। फिर उसके बाद आपको आपका कोई कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, वो आपको लेके जाना है। आपको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आपको अपना पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो लेके जाना है। उसके बाद आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ओरिजिनल लेके जाना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और उसका फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लेके जाना है। आपके पास माइग्रेशन है तो आपको लेके जाना है। आपके पास अगर आपका कोई गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके पास पीडब्ल्यू है, अगर अप्लीकेबल है तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेके जाना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, अभी मैं इसका एक पीडीएफ डाल दूंगा। जो भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इस डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट्स फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वहाँ काउंसलिंग में एडमिशन के टाइम 2-2 सेट लगता है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद से रख लें। तो 2-2 सेट फ़ोटोकॉपी लेके ही जाना है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, अगर आपके पास टीसी, सीसी, माइग्रेशन अगर अभी कल ले जाने के लिए उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाएगा। उस अंडरटेकिंग फॉर्म को भर के जब सेकेंड काउंसलिंग होगी, जो भी एक 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, जब भी सेकेंड काउंसलिंग का डेट आएगा, उसके पहले आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके सबमिट करना ही होगा। और एट लास्ट आपको जो रिक्वायर्ड फ़ीस है एमफार्म सेमेस्टर्स की, जो रिक्वायर्ड फ़ीस है वो आपको फ़ी बाई थ्रू ऑनलाइन मोड या फिर कार्ड पेमेंट वहाँ अवेलेबल है, तो आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। जब तक आप वहाँ पेमेंट नहीं करेंगे, आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं माना जाएगा। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपका सीट बुक हो जाता है। ठीक है, फिर आप आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये थी पूरी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने भाई को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी को।